हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूं 11th क्लास की जो हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसके 4th चैप्टर जो चौथा अध्याय है उसको लेकर के आई हूँ। उसमें से एक भाग मैं करा चुकी हूँ, कुछ पोर्शन रह गया था, उसी के लिए सेकेंड पार्ट लेकर के आई हूँ। तो चलिए उसको कर लेते हैं हम लोग। विद्या और संस्कृति, चलिए इसको करते हैं। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर मतलब कि अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों, जिन्हें कि उल्मा कहा जाता था, के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान मतलब कि इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उल्मा अपना समय कुरान पर टीका मीन्स तफसीर लिखने और मुहम्मद के प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने को हदीथ कहते थे, करने में लगाते थे। कुछ उल्मा ने कर्म कांडों मतलब कि इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों मीन्स मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधि वेत्ताओं ने तर्क और अनुमान किया मतलब कि कियास का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीथ में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोतों के अर्थ निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मतलब कि मजहब बन गई। ये मलिकी, हनफी, शफी और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि वेत्ता मतलब कि फ़कीह के नाम पर रखा गया था और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि यह वाणिज्यिक अथवा दांडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा वैयक्तिक स्थिति मतलब कि विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। ये एक चित्र आप देख सकते हैं, यह 1233 में स्थापित मुस्तन सीरिया मदरसे का आंगन है। मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। मदरसे जो है मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों को अपनी मस्जिद होती थी। बड़े मदरसे जो होते थे उनकी अपनी मस्जिद होती थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुरान शरीफ। कुरान शरीफ क्या है? यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। ये जो है कुरान के अध्याय 31A पद 27 में लिखा हुआ है। ये उर्दू में लिखा गया है। 9वीं शताब्दी में चर्मपत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ है ये। यह सूरा 18 अल काफ गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा, एफिसस एवं सिकंदर के 7 सोने वालों मतलब कि जुल्करनैन का उल्लेख करता है। इस कोड़ीय कूप काफ़ी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिले। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों मतलब कि सूराओं में विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना जिसे कि अल फतिहा अथवा प्रारंभ कहते हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों मतलब कि रहस्योद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था।
आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे हैं चांद के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण। प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं। पहली यह कि यह एक धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की वाणी मतलब कि कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्द से समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की। 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया, मतलब कि विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में कि कुरान खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट मतलब कि तवरीत के विपरीत यह घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसीलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों, जिन्हें कि हदीस कहते थे, कि उसकी सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीस लिखे गए हैं। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों मतलब कि उर्फ और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों जैसे कि सियासा शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भाग में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों ने शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी मतलब कि न्यायाधीश के पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन करने की बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता है। ये लोग तपश्चर्या मतलब कि रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक वैयक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग मतलब कि जुहद उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा मतलब कि तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या एवं वैराग्य की प्रवृत्तियां सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद मतलब कि तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गया। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम अर्थात इश्क के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया मृत्यु 891 में द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बयाजिद बिस्तामी जिसकी मृत्यु 875 में हुई थी, जो एक यूनानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन मतलब कि फना करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों जैसे कि समा कहते थे उसका उपयोग करते थे। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में जो है तेजी से नाचते हुए दरवेशों का चित्र है। ईरानी पांडुलिपि जो कि 1490 में नाचने वाले 4 पुरुषों में से एक ही के हाथ सही स्थिति में दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ चक्कर खाकर गिर गए हैं जिन्हें उठाकर जो है ले जाया जा रहा है। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। धुल नुन मिस्री जिसकी की मृत्यु 861 में जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने हब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व में
विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान जैसे कि बायत अल हिकमा को, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियों, यूक्लिड और की एलिमेंट और टॉलमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल विज्ञानी, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया। ये रचनाएं यूरोप में पहुंची और उसने दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। आदर्श विद्यार्थी। 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अब्द अल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें। चाहे आपको समझने में अपनी योग्यता पर भरोसा हो, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अध्यापकों का सहारा लें। और यदि आप के अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें, जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और उसमें अच्छों और बुरों को पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसीलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो, वह ज्ञान के आनंद का मज़ा नहीं ले सकता। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो तो अपनी जीव को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करें। यह जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो उसके स्वामी का पता बता देती है। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। अहमद इब्न अल कासिम इब्न अबी उसयबिया उयून अल अनबा ने ये सारी बातें कही है। चलिए अब हम लोग नए विषयों के अध्ययन में आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह में इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना, जिसे कि कलाम कहा जाता है, के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों, जो कि फलसफा कहे जाते थे, ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना, जो कि 980 से 1037 तक थे, का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत, जिसे कि अल कानून फिल तिब थी कहा जाता था, वो थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी।
जिसमें उस समय के औषध शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पतालों, जो कि बीमारी स्थान कहा जाता था, में किए गए प्रयोगों और अनुभवों की जानकारी भी दी गई। इस पुस्तक में आहार विज्ञान, जो कि आहार के विनिमय के जरिए उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्यपुस्तक के रूप में किया जाता था, जहां लेखक को एवी सेन्ना के नाम से जाना जाता था। यह कहा जाता था कि वैज्ञानिक और कवि उमर खय्याम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने के दांत कुरेदनी इस पुस्तक में तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर पर ऊंचा उठा देते थे। अदब, जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य, जैसे कि नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास, और गद्य, जैसे कि नत्र अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे, और यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत, जिसे कि कसीदा कहा जाता था, अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसमें नई जान फूंकी और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू नुवास, जिसकी मृत्यु 815 में हुई थी, जो फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नुवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सामानी राज दरबार के कवि रुद्की, जिसकी मृत्यु 940 में हुई थी, को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। किसको? रुद्की, जो कि सामानी राजदरबारी के कवि थे। रुद्की ये नई फारसी कविता के जनक माने जाते हैं। इस कविता में छोटे गीत, काव्य, जिसे कि गज़ल कहते हैं, और चतुष्पदी, जो कि रुबाई कहलाती है, जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सधी होती है और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबाई, जिसका कि बहुवचन है रुबाइयात, उमर खय्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उमर खय्याम, जो कि 1048 से 1131 तक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। ये एक चित्र है जो कि 13वीं शताब्दी का है। इसमें अरबी पांडुलिपियों का एक लघु चित्र है, जिसमें कि दिमना शेर, जो कि असद से बात कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये चित्र बहुत ही खूबसूरत है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रहों, जिसे कि दीवान कहते थे, दीवानों और महाकाव्यों को मथनवी कहा जाता था, उसकी रचना की। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी थे, जिनकी मृत्यु 1020 में हुई थी, जिन्हें शाहनामा मतलब कि राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए। इस पुस्तक में 50,000 पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है।
शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों के विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है। यह गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था कि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई। बगदाद की एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम, जिसकी मृत्यु 895 में हुई थी, की पुस्तक सूची, जो कि किताब अल फ़िहरिस्त में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए रखी गई थी। इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है, जिसका नाम कलीला व दिमना है। 2 गीदड़ों के नाम हैं जो इसके मुख्य पात्र हैं। कौन से हैं? कलीला व दिमना। ठीक है। यह पुस्तक पंचतंत्र की पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां हैं, जैसे अल सिकंदर और सिंदाबाद, और दुखी प्रेमियों जैसे काया, जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था, की कहानियां हैं। ये कहानियां कई शताब्दियों की मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के रूप में विकसित हुई हैं। 1001 रातें 1001 नाइट्स कहानियों का एक अन्य संग्रह है। ये कहानियाँ एक ही वाचिका शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। बाद में मामलुक काल में काहिरा में इसमें और कहानियाँ जोड़ दी गई थी। ये कहानियाँ विभिन्न किस्मों के मनुष्यों, उदार, मूर्ख, भोले भाले और धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती हैं और शिक्षा देने और मनोरंजन करने के लिए सुनाई गई थी। बसरा के जहीज, जिसकी मृत्यु 868 में हुई थी, ने अपनी पुस्तक किताब अल बुल्लखाला, जो कि कंजूसों की पुस्तक है, उसमें कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए गए थे और लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं शताब्दी से अदब के दायरे का विस्तार किया गया और उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, जो कि अखलाक, राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथों, बालाधुरी, जिसकी मृत्यु जो है 892 में हुई थी, कि अन्य सब अल अशरफ सामंतों की वंशावलियाँ जिसमें जो हैं, और ताबरी की तारीख, अल रसूद वल मुलूक, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास जिसमें दिया हुआ है, उसमें समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है। उसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गईं। भूगोल और यात्रा वृत्तांत, जो कि रेहला के नाम से जाना जाता था, उसमें अदब की एक विशेष विधा बन गए। इनमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों एवं कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार की भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु, मतलब कि क्लाइमेट, जिसका एक वचन है इक्लिम, में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकदसी, जिसकी मृत्यु 1000 में हुई थी, का वर्णनात्मक भूगोल अहसान अल तकसीम अथवा सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की, जो कि 993 में लिखी गई थी, पुस्तक मुरूज अथ थाहाब, जो कि स्वर्णिम घास स्थली है, उसमें भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, जिसमें कि भारत का इतिहास का वर्णन है, 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ कीमती है। ये एक चित्र आप देख सकते हैं जो कि 8वीं शताब्दी का है। इसमें फ़िलिस्तीन की खिरबद अल
मफजर महल की स्नानगृह का फर्श है ये। इस पर सुंदर पच्चीकारी की गई है और कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा विराजमान है। नीचे दिए गए दृश्य में शांति व युद्ध का चित्रण दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, बहुत ही खूबसूरत है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। स्पेन में मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। मेहराबें, गुम्बद, मीनार और खुले सहन और ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों को अभिव्यक्त करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप, जो कि खंभों के सहारे वाली छत, प्राप्त कर लिया था, जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद में एक खुला प्रांगण सहन होता था जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता, जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना, जो कि नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, जो कि इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण हैं। दीवार में एक मेहराब जो मक्का, जिसे कि किबला की दिशा का संकेत देती हैं, और एक मंच जो कि मिंबर कहलाता है, जहाँ से शुक्रवार को दोपहर में नमाज के समय प्रवचन दिए जाते हैं। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती है जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों के लोग समय का अंदाजा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। केंद्रीय प्रांगण, जिसे कि ईवान कहते थे, उसके चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैयदों ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनाए, जैसे फ़िलिस्तीन में खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में कुसाइर, अमरा और ठाठदार और विलासपूर्ण निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को रोमन और सासानी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे। लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फातिमियों के महल लुप्त हो गए हैं और अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में उनका संकेत मिलता है। इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूपों का बढ़ावा मिला। खुसनवीसी, जिसे कि खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेस्क, जिसमें कि ज्यामिति और वनस्पति डिज़ाइन सम्मिलित हैं। इमारतों मतलब कि वास्तुशिल्प को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उदाहरणों का छोटे और बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों में पांडुलिपियों में खुसनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रखा गया। किताब अल अघानी, जो कि गीत पुस्तक है, कलीला व दिमना और हरीरी की मकामात जैसी साहित्यिक कृतियों को लघु चित्रों से सजाया गया था। इसके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीकें शुरू की गई थी। इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का भी उपयोग किया जाता था। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं जो कि एक इस्लामी सजावटी प्रतिभा धातु वस्तुओं की कला में पूरी तरह प्रकट है। इन धातु वस्तुओं को अच्छी तरह सुसज्जित रखा गया है। 14वीं शताब्दी सीरिया की एक मस्जिद के दीपक पर प्रसिद्ध प्रकाश पद अंकित है। ईश्वर स्वर्ग और धरती का नूर है, उसका प्रकाश दीपक मतलब कि मिसबाह वाले आले मतलब कि मिस्कत के समान है। चिराग शीशे के अंदर है जो चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देता है, जो सौभाग्यशाली जैतून के वृक्ष से प्रदीप्त है, जो न तो पूर्वी है और न पश्चिमी, जिसका तेल हमेशा चमकता रहेगा चाहे उसे कोई अग्नि स्पर्श न करे। ये जो है कुरान के अध्याय 24 पद 35 है। जिन इस्लामी क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया है उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं: धर्म, समुदाय एवं राजनीति। इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे
कि वह सब एक गोला ही लगते थे। अगली 5 शताब्दियों में ये गोले अलग अलग हो गए। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य व सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति में कई ऐसी चीज़ें जुड़ गई जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म व समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और यह बात उसकी एकता का महत्वपूर्ण कारक भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे। राजनीति का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म व समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के लिए क्रमिक सांसारीकरण के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे सांसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों व कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पर कुछ ईयर दिए हुए हैं और साल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। जो 595 है उसमें पैगंबर मोहम्मद की खजीदा से शादी हुई। खजीदा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी, ठीक है, और आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया था। और जो दूसरी घटना हुई है 610 से 12 के मध्य में हुई है। इस समय पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्य उद्घाटन और 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश दिया गया। 621 में मदीना में धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता हुआ और 622 में जो है मक्का से मदीना, जो कि हिजरत है, स्थानांतरण जिसमें किया गया, मदीना के अरब कबीलों जो कि अंसर कहलाते थे ने मक्का से आने वाले मुजाहिरों को पनाह दी थी। 632 से 61 के बीच में जो है खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष सीरिया, इराक, ईरान व मिस्र पर विजय और गृह युद्ध इस समय हुआ था। और जो प्रमुख घटना है 661 से 750 के मध्य में हुई। इस समय उमैयद शासन था और दमिश्क की राजधानी बनी थी। 750 से 945 के मध्य में अब्बासी शासन था और बगदाद जो है राजधानी बना था। 945 में बगदाद पर बुहाइयों का कब्जा और साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रस्फुटन हुआ था इस समय। और 1063 से 92 के मध्य में निज़ामुल मुल्क का शासन था। यह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की जो है स्थापना की, जिन्हें इकट्ठे निज़ामिया कहा जाता था, और निज़ामुल मुल्क की हत्या की हुई थी इसी समय में। और 1095 से 1291 के मध्य में धर्म युद्ध हुआ और मुसलमानों ईसाइयों में संपर्क बढ़ा। 1111 में प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजनी, जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया, उनकी मृत्यु हुई थी। और जो है 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर आक्रमण किया था। तो ये रहे कुछ प्रमुख वर्ष और उससे संबंधित प्रमुख घटनाएं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियो कि अगर मैं बनाती हूँ तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और एनसीईआरटी तो आप सभी जानते ही हैं कि कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। तो मैं अभी हिस्ट्री का 4 चैप्टर कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट 5th चैप्टर बनाऊंगी, और जोग्राफी का भी बन चुका है। एंड जो भी आपको चाहिए आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।